हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएससी 12 को। इसकी ऑलमोस्ट सभी कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या नंबर 4 है। 3 व्याख्या पहले अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये व्याख्या है दिसंबर 2019 की। स्टार्ट करते हैं। वह नीचे गिर पड़ी, लाश की तरह सफ़ेद हो गई और वह नीचे न उतरे, इसलिए उसने झपट कर मैले से भरे हुए डब्बे को खींचा, जिसमें उसकी उंगलियां मैले से भर गईं। उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मन घृणा से भर उठा। फिर भी उसने आवेग में डब्बा कंधे पर उठा लिया और अंधे आवेग के कारण डब्बा छलक गया। बदन पर मैला बलबलाता गिरने लगा। तब सांप पाँव को लपेट कर जब छाती पर फन मारता है, उस समय आदमी जिस तरह प्राणों के भय से चीखता है, उसी तरह की मर्म भेदक चीख उसके मुंह से निकली। ठीक है, तो अगर आपने कहानियाँ पढ़ रखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कहानी कौन सी है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं दलित साहित्य के प्रखर रचनाकार श्री बाबूराव बागुल की चर्चित कहानी विद्रोह। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने आज के युग में भी भंगी जैसे कार्य को दलित वर्ग द्वारा ही किए जाने की जातिवादी मानसिकता पर चोट करते हुए समाज की वर्ण व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, सांप्रदायिकता आदि के प्रति विरोध दर्ज करते हुए मुक्ति संघर्ष की चेतना के मार्ग को प्रशस्त करने की ओर संकेत किया है। देखिए, वर्ड्स थोड़े से बिल्कुल ही प्रॉपर हिंदी के और थोड़े से टफ हैं। बिल्कुल इसको आप ध्यान से समझोगे तो आप यही वर्ड्स लिख कर आ सकते हो, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हुए। तो जिसने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं उसको इसमें बता देती हूँ पहले कि ये जो कहानी है ना, दलित साहित्य पर आधारित है। ठीक है, दलित साहित्य है जहाँ पे मतलब अनजाने ही मेरे से कोई वर्ड्स ऐसा ना निकले जो कि गलत हो। कि दलित साहित्य में क्या करते थे पहले कि भाई जो SC ST होते हैं ना, आदिवासी होते हैं, दलित लोग होते हैं, तो उस समय क्या हुआ करता था पुराने ज़माने में कि भंगी जैसे कार्य को वो किया करते थे। जो कहानी के वर्ड से मैं से वही बोल रही हूँ। तो उसमें क्या होता था कि जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि आजकल तो घर में मतलब वॉशरूम्स होते हैं। ठीक है, फ्लैश वगैरह के, तो उससे फ्लैश से सबने ये जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी का, वो सब बहा जाता है। लेकिन पहले क्या होते थे कि ये लोग होते थे ना, तो ये टोकरी के अंदर लेकर जाते थे सबका वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो उसे भंगी कहा जाता था। और ये जातिवादी मानसिकता पर चोट अब ये होता है कि ये काम ना पहले यही लोग करते थे, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, उसकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जैसा घिनौनी चीज़ इन्हें अपने मतलब सिर पे ढो के लेके जानी होती थी। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से श्री बाबूराव बागुल हमें ये बताना चाहते हैं। कहानी का नाम है विद्रोह। तो इसमें ये था कि जो समाज की वर्ण व्यवस्था है कि ऊंची जाति और अछूत अछूत और धर्म, संस्कृति, सांप्रदायिकता, इसका प्रति विरोध है और मुक्ति संघर्ष की चेतना का मार्ग प्रशस्त करने की ओर संकेत किया गया है कि हमें भी मुक्ति चाहिए। जो दलित वर्ग है वो भी चाहता है कि हमें मुक्ति मिले। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी में जो दलित पात्र है ना, जय, ठीक है, वो 10वीं कक्षा का छात्र है। वैसे उसकी शादी हो चुकी है, उसके घर में उसके वाइफ है और उसके मदर और फादर हैं। तो जय अभी पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत उसे अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण, क्योंकि वो बहुत गरीब है, और अन्य कारणों से भी भंगी की नौकरी, क्योंकि उनकी कास्ट में यही काम माना जाता है कि यही उनका काम है, तो भंगी की नौकरी के लिए अपनी माँ के साथ संबंधित कार्यालय जाता है कि उसे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो वहाँ उसे 32 शौचालयों की सफाई का जिम्मा सौंप दिया जाता है कि जो 32 वॉशरूम्स है ना, वो उसे साफ़ करने पड़ेंगे। और वहाँ पे जो मैला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी के आने पर जब जय संकरी गली में मैला उठाने लगता है ना, एक पतली सी गली थी, उसके अंदर टॉयलेट्स बने हुए थे, वहाँ पे लोगों का वेस्ट मटेरियल पड़ा था, तो उसे लेके जाता है। तो वहाँ खड़ी उसकी माँ के से ये दृश्य नहीं देखा जाता, क्योंकि वो भी बेचारी मजबूर थी, क्योंकि घर में आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो उसे आगे पढ़ने दे या उसके बिना काम करे चल जाए। तो वो कहते हैं कि, और उसके जो फादर हैं जय के, वो बहुत बीमार हैं, तो उनके घर में कुछ ऐसे दृश्य था कि भाई उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। तो माँ ने पहले तो फोर्स किया था, माँ और बाप ने, कि तुम यही काम करो, और वो अपनी माँ के कहने पर चला भी जाता है। लेकिन फिर जब ऐसा उठाता है ना कि संकरी गली से वो लोगों का वेस्ट मटेरियल उठाता है, तो उसकी माँ से ये दृश्य नहीं देखा जाता और वह उससे ये हाथ से मैले का डब्बा छीनने का प्रयत्न करती है और वो गिर जाती है। सोचो कितना गंदा सीन रहा होगा कि सारे में वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है और वो एक डब्बे के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो छीनने के प्रयत्न में गिर जाती है और वहीं पे मतलब उसके ऊपर वो सब गिर जाता है। तो ये तो था प्रसंग। सोचो हमें सुनने से ही कितना बुरा लग रहा है, तो
जिसने ये सहा होगा, ये जो लोग सहते होंगे, आज भी बहुत जगह पे शायद ऐसा होता है, तो उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी, इसी का प्रयत्न किया गया है लेखक के द्वारा लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। व्याख्या शुरू करते हैं। जय जब घाटकोपर के शौचालयों में मैला उठाने का कार्य आरंभ करता है तो उसकी माँ के हृदय से उसकी माँ से यह हृदय विदारक दृश्य नहीं देखा जाता और वह अपने बेटे के हाथों से मैले का डब्बा छीलने के प्रयास में गिर जाती है। इसी क्रम में उसकी उंगलियां मैले से भर जाती हैं। इस सारे दृश्य को देखकर उसका मन घृणा से भर उठता है। कि मतलब हमें बोलते हुए और सुनते हुए भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना घृणित कार्य है ये, किंतु जोश के कारण वह अपने डिब्बा कंधे पर उठा लेता है। किस जोश के कारण? क्योंकि वो मना कर रहा था कि मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन माँ बाप के कहने पर उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा। तो शायद उसके अंदर का वो जोश नहीं, रोष कहना चाहिए, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और उसी के कारण वह डिब्बा कंधे पर उठा लेता है, जिससे कुछ मैला छलक कर उसके बदन पर गिर जाता है। उसके मुँह से कुछ इसी प्रकार की चीख निकलती है जैसे कोई सांप पाँव पर लिपट चुका हो और अब वह इस व्यक्ति की छाती पर डंक मारने के लिए अपना फन उठा चुका हो। तो उसे ऐसा ही प्रतीत होता है जय को कि ऐसा लग रहा है कि कोई सांप उसके पैरों से लिपट गया और उसके ऊपर अपना डंक मारने के लिए फन फैला चुका है, तथा उस व्यक्ति को प्राणलीला के समाप्त होने का भय सता रहा हो कि उसे लगता है कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। और प्राण सबको प्यारे होते हैं, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब ये लगे कि कोई तुम्हें मारने आ रहा है, ठीक है, तो उस समय प्राणलीला के समाप्ति का भय सबको सताता है। तो ये व्याख्या थी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसका विशेष। नंबर 1 में लिख लेंगे, लेखक ने इस कहानी के मुख्य पात्र जय के माध्यम से शोषित समाज में तिरस्कार, अपमान, घृणा, देश के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति का सजीव वर्णन किया है कि जो भी ये पहले भंगी का काम करते थे, वो लोगों को कितना तिरस्कार, कितना अपमान सहना पड़ता होगा, उनके मन में कितनी घृणा होगी, कितना द्वेष होगा, और इसी के विरुद्ध वो विद्रोह करना चाहते होंगे। इसी का लेखक ने सजीव चित्रण किया इस कहानी के माध्यम से। सेकंड विशेष में हम लिख सकते हैं कहानी में मुक्ति संघर्ष की चेतना के रूप में हमारी वर्ण व्यवस्था, जाति पाति जो भी हमारा चलता है, छूत अछूत, धर्म, संस्कृति, सांप्रदायिकता आदि के विरुद्ध प्रतिविरोध का चित्रण किया गया है। इसमें सांप्रदायिकता, संस्कृति, धर्म और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जो विरोध किया जा रहा है उसका चित्रण इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। और फिर है कहानी की भाषा सरल किंतु सारगर्भित और कथ्य के अनुरूप है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हम आगे का भी ये 2019 दिसंबर का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका लोगों का पेपर है ट्यूसडे, आई थिंक मंडे को। तो देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। मलयालम कहानी के विकास में एम टी वासुदेवन नायर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो जैसे दीदी कहानी है ना, कहानी नंबर 1, तो उसका क्वेश्चन है ये। फिर है ट्रेडिल, जिसकी अभी हमने लास्ट वीडियो भी पढ़ी थी, जयकांतन और उसकी जयकांतन ने लिखी है, और ये कहानी किसकी थी, मुदलियार और वो था उसमें विनायक मूर्ति। तो ट्रेडिल कहानी के कथानक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसमें से आया हुआ है ये। फिर अपने लिए शोकगीत की व्याख्या भी हमने करी है, जिसे लिखा है आशा पूर्णा देवी ने। तो आशा पूर्णा देवी का परिचय देते हुए उनकी कहानी अपने लिए शोकगीत का विश्लेषण कीजिए, क्वेश्चन आया था। एक आया है अपना अपना कर्ज, कहानी की मूल संवेदनाओं को रेखांकित कीजिए। ये कहानी भी मैंने अपलोड की हुई है, आप सुन सकते हैं। फिर है दलित चेतना के संदर्भ में विद्रोह कहानी का मूल्यांकन कीजिए। ये कहानी भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप कहानी को सुनिएगा और अपने शब्दों में इसका मूल्यांकन कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, टोटल आपको करने होता है पहला क्वेश्चन, और उसके बाद जो वो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आती हैं टिप्पणियाँ। तो अगर ये जब व्याख्या पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं टिप्पणियाँ भी करवा दूँगी आपको। तो इसमें एक तो इंदिरा गोस्वामी पर टिप्पणी लिखनी है, ये लेखिका हैं, और गोपीनाथ महंती पर कोकर्णी कहानी संसार के बारे में लिखना है आपका, और चिता कहानी का कथानक क्या है। चिता कहानी भी मैंने अपलोड की हुई है, कोकर्णी कहानी भी अपलोड की हुई है, तो आप देख लीजिएगा। और पता नहीं शायद इंदिरा गोस्वामी और गोपीनाथ महंती की आई थिंक मैंने भी नहीं की है अपलोड। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली व्याख्या ले लेंगे। अब ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है, अगली वीडियो में हम कोई और व्याख्या लेंगे और साथ ही अगला कोई नया पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।